नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और वाराणसी के आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ होगा। बदली बदली काशी है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की तो बात करेंगे, लेकिन 6 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से काशी आध्यात्म के रंगों में रंगी हुई है, विकास के रंगों में रंगी हुई है। फिर चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री के आगमन की, चाहे हम बात करें विश्वनाथ कॉरिडोर की, और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे तो वो मजदूर जो श्रमिक पहले दिन से विश्वनाथ कॉरिडोर के काम में लगे हैं उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। पूरे रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग जगहों पर तैयारियां देखी हैं, वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि काशी के चप्पे चप्पे से हर रिपोर्ट को बताने के लिए हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम उनके पास जाएंगे। अनु हमारे साथ गोदौलिया चौक से जुड़ी हुई हैं, मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ गोदौलिया से जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ काल भैरव मंदिर से हैं, और अनुभव शुक्ला हमारे साथ खिड़किया घाट से हैं, और नीतीश पांडे हमारे साथ विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो सभी के पास जाएंगे और सभी के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काशी का कोना कोना जगमगा रहा है। और सबसे पहले अनु आपके पास आ रहे हैं। लगातार एबीपी गंगा की कोशिश चाहिए कि कोने कोने की तस्वीरें दिखाएं, तो आप क्या दिखाने वाले हैं आज दर्शकों को? बिल्कुल अवधेश, इस वक्त मैं हूँ गोदौलिया चौराहे पर, और ये वो गोदौलिया चौक है जो कि काशी की जान कही जाती है, क्योंकि यहाँ से एक द्वार निकलता है जो सीधा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी का आगमन भी यहाँ होगा। वे घाट से सीधा गोदौलिया चौराहे पर आएंगे और यहाँ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 4 नंबर गेट अपनाएंगे। यहाँ से वे जाएंगे और यहाँ उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं और खास सिक्योरिटी भी इस वक्त इस चौराहे पर है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही इस चौराहे की तो जो ये तमाम खासियत है, तस्वीरें दिखाएंगे और हमारी सहयोगी जया भी हमारे साथ बनी है। जया, आप कहाँ की तस्वीर दर्शकों को दिखाने वाली हैं? हर हर महादेव अवधेश, क्योंकि काशी में बाबा की नगरी में नमस्ते नहीं होता, यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है सुबह से। दशाश्वमेध घाट पर मैं हूँ, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ की है। सुबह की तस्वीरों की शुरुआत करें और सबसे पहले सूर्य उदय की तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर ये नजारा है, और घाट पर जब आप खड़े होते हैं, घाट पर जब आप होते हैं, तो ये तस्वीरें घाटों की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। साइबेरियन पक्षी भी आप देख सकते हैं, जब ठंडी होती है तो ये पक्षी अपने प्रवास पर यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है ये पक्षी फिर से यहाँ से वापस लौट जाते हैं। तो सूर्य उदय की तस्वीरें, इसके साथ साथ पक्षियों के चहचहाने की तस्वीरें, नाव पर बैठे और गंगा की सैर करते हुए लोगों की तस्वीरें, और अब गंगा घाट की ये तस्वीर देखिए, लोग नहा रहे हैं। सुबह सुबह लोग पहुंच चुके हैं घाटों पर। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आने वाले हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही दूर दूर से आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। हालांकि शायद बहुतों के लिए ये संभव ना हो सके कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाए, लेकिन फिर भी ये जो नजारा है दशाश्वमेध घाट का, उनको पल पल की तस्वीरें दिखाएगा जया। अब ये जो गतिविधियां और प्रधानमंत्री आएंगे तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे, तो वहां पर काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेंगे, तो वीरेश पांडे के पास चलेंगे। लेकिन एक बार हम 80 घाट की तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि 80 घाट को भी बनारस की जान माना जाता है। ये देखिए, सुबह का वक्त है, जो साइबेरियन पक्षी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और आप देखिए गंगा की लहरों के बीच जो नौका विहार लोगों को शुरू हो गया है। और ये जो 80 की खूबसूरती है, शायद इसी को देखकर लिखा गया था कि जो 80 है, जो काशी है, जो वाराणसी है, ये केंद्र है पूरी सृष्टि का। और शायद इसी को देखकर ये भी लिखा गया था कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम नारायण प्रियपद मदापारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो सीधे वीरेश आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि वहीं पर बाबा काल भैरव के पास आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से तैयारियां हैं और बनारस किस तरीके से तैयार है?
देखिए अवधेश, केवल प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, यहाँ हाजिरी लगाएंगे। जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर आएंगे और यहाँ हाजिरी लगाएंगे। यहाँ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई जाती है, चाहे वो शहर के कोतवाल इसलिए कहे जाते हैं कि जो भी आएगा अनुमति लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, डीएम हो और एसएसपी हो, कोई हो, बड़े से बड़े लोग आएंगे, हाजिरी लगाएंगे। आज प्रधानमंत्री भी आके यहाँ हाजिरी लगाएंगे, तब जाके लोकार्पण करेंगे बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का। तो यहाँ हाजिरी के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो प्रभु हैं जिनको आप देख रहे हैं कैमरे में, टेलीविजन स्क्रीन पर, इनकी बहुत सारी खास बातें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 108 मंत्र की जब पूजा होगी तो सारे जो दुश्मन हैं उन पर विजय प्राप्त होगी। और विजय की जरूरत जो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, उनको बहुत जरूरत है 2022 के चुनाव के मद्देनजर। इसलिए वो सारे यत्न प्रयत्न किए जा रहे हैं, वो सारी कोशिशें की जा रही हैं, दर्शन पूजन से लेकर लोकार्पण, शिलान्यास और साथ ही साथ जनता को सौगात देना, हजारों करोड़ की सौगात देना। अथक परिश्रम करने वाले देश के प्रधानमंत्री और अपने संसदीय क्षेत्र में जब आएंगे तो बहुत सारी चीजें देंगे, जिसमें बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जो लोकार्पण होगा उसकी जो छटा है हमारे संवाददाता नीतीश दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बार फिर सुबह सुबह काल भैरव बाबा का दर्शन कराऊंगा। इनके पूजा से बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। काल भैरव की पूजा से बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, बड़े बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। काल भैरव की उपासना का मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। यदि आप कर्ज में डूबे हैं और कर्ज न उतार रहे हो तो हर बुधवार में जितना हो सके काली मिठाई बांटिए और सब कुछ देखिए। सेवक चरण को चूमे, सृष्टि खड़ी पुकारे, सब अपना अपना पेट पाले, हे पेट पाल देवता श्री मस्त काल भैरव, गुस्से में आके तू भी अपनी जटा हिलावे, धरती आकाश पर्वत पिघल जावे, रस्तन की बलि करके कुत्तों को खून चटावे। काल भैरव, लाल भैरव, गौर भैरव, बावन भैरव, 64 जोगन, 56 कलुआ, 72 वीर, काशी के पुरादीनाथ, काल भैरव बम बजे। क्या क्या कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे? भैरव विशाल का। जरा एक बार और सुनाइए दर्शकों को। फोकट का मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा, काल भैरव का भक्त है, इनके पास टाइम नहीं है। देखिए साफ कह रहे हैं। अच्छा, ये रोज आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, एक अद्भुत तस्वीर है। तो आप बिल्कुल आपके जरिए तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं। गोदौलिया का भी मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से 80 घाट की छटा है, जिस तरीके से दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें जया ने दिखाई, वीरेश पांडे दिखा रहे काल भैरव की, गोदौलिया में क्या स्थिति जहां पर आप खड़े हैं, किस तरीके से भव्यता वहां पर नजर आ रही है? कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लिए काशी सज कर तैयार है और अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है। इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे पर खड़े हुए हैं। विश्वनाथ धाम जाने के लिए ये रास्ता जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के इंतजाम हो और जगह जगह स्वागत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। खास तरीके से सजावट की गई है और पूरा जो इलाका है वो जगमग हो रहा है, खूबसूरती के साथ सजाया गया है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराना चाहेंगे। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे खास मेहमानों का खास अंदाज में स्वागत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका परिचय कराते हैं कानपुर से इस कार्यक्रम में खास तौर पर शामिल होने के लिए आए पुरुषोत्तम शर्मा जी का। गले में त्रिशूल इन्होंने डाल रखा है, शंखनाद कर रहे हैं। देखिए ध्वनि, देखिए शंख की ध्वनि जो है ये बजा रहे हैं और ये उद्घोष है कि कार्यक्रम शुरू हो रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी अंदाज में स्वागत किया जाना है। तो पुरुषोत्तम शर्मा शंखनाद कर रहे हैं, खास तौर से कानपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। कानपुर से आकर के यहाँ पर ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं हम उनसे परिचय करा देते हैं। देखिए, खास तौर पर टोपी लगाए हुए, दाढ़ी रखे हुए ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो एक अलग तहजीब का संदेश देंगे। संस्कृति का संगम भी यहाँ पर होगा। बताइए किस तरह से स्वागत की तैयारी है प्रधानमंत्री की? देखिए, आज तो हम लोग बनारस वासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि ये बनारस जो देव की नगरी कहा जाता है
और काशी विश्वनाथ धाम बहुत ही पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। लेकिन इतनी दुर्दशा थी, लेकिन नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उन्होंने देखा और इस तरह उन्होंने कार्य किया है। आज हम लोग गदगद हैं और अपने स्वागत के लिए हम लोग सभी। बताइए किस तरीके से स्वागत होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी का दिल से स्वागत होगा और बहुत ही हर्ष और उत्साह में हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग एकदम तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल समझा जा सकता है कि एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग टोपी लगाकर खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ शंखनाद किया जा रहा है। कानपुर से आई पुरुषोत्तम से, बताइए खास तौर पर आप इसी कार्यक्रम के लिए आए हुए? बिल्कुल इसी के लिए आए जी, हफ्ते भर पहले तैयारी थी। ये था कि बाबा के हाथों में हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, वैसे अच्छी तरीके से बाबा ने पहुंचाया कि आनंद है। आनंद फिर से शंखनाद करके जरा एबीपी गंगा के दर्शकों को सुनाइए जो है। कोने कोने में आज इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके की संस्कृति देखने को मिल रही है, अलग अलग तरीके बिल्कुल मोइन, तो शंखनाद हो चुका है और ये शंखनाद इस बात का है कि काशी बदल रही है, देश बदल रहा है और ये नए भारत की नई काशी है। एक बार सीधे रुक करते हैं काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर से। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, आज का दिन तो सबसे बड़ा दिन है, क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि आप तो 365 दिन काशी में रहते हैं, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करते हैं, तो आज क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? कितनी भव्यता है वहां पर? अवधेश, कल्पना मूर्त रूप ले चुकी है और अब आज लोकार्पण का दिन है। और जो सामने तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये ज्ञानवापी द्वार की है और गेट नंबर 4 इसे कहते हैं। और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ज़रा नज़दीक जाकर इन तस्वीरों को दिखाएं। और आज जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, जो संत महंत यहाँ पहुँचे हैं, उन सब से बातचीत करेंगे, उन सब की तस्वीर दिखाएंगे और ये बताएंगे कि आज के दिन का मतलब क्या है। आपको बताएं कि कभी इस धाम की कल्पना मात्र लोग करते थे, कभी इस धाम के बारे में ये कहा जाता था कि ये धाम ऐसा भी हो सकता है। और आज ये धाम जो बाबा को प्रधानमंत्री और काशी के सांसद समर्पित करेंगे। युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। हर बार दर्शन और आज का खास दर्शन कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए, महीने या 1.5 महीने बाद यहाँ आ रहे हैं। हम लोग को काफ़ी बदलाव होता दिखा है। पहले से दर्शन करते आ रहे हैं, बहुत पहले से दर्शन करते आ रहे हैं। हर महीने आते हैं, लेकिन इस महीने आने में कुछ अलग लग रहा है, अद्भुत। आज प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए खास है, इसलिए भी खास है आज जी। ऐसा क्या आपने? हाँ, दर्शन हमने कर लिया और बनारस के लोग या पूरे भारत के लोग, कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि विश्वनाथ मंदिर ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति हैं गुरुजी जिनको कहते हैं और ये रोजाना सबको चंदन लगाते हैं। आज के चंदन लगे? सबके सेवा, सबके सेवा, हम सेवा निस्वार्थ सेवा करते चलते हैं। सब क्या हम नाम हम जानते हैं किसको देते चलते हैं। तो अब तो चंदन लगेगा बढ़िया सा और कहे कि और यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी। भीड़ भाड़ होगी, हाँ भीड़ भाड़ होगी, सब कोई आएंगे, हर जगह से आएंगे, बाबा विश्वनाथ बुलाएंगे। ये विश्व का मालिक है, शिव हैं, सबको सेवा। अवधेश जी, आपको बताएं कि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आएंगे और लोकार्पण करेंगे तो उस दौरान कई जगहों से, बल्कि यूँ कहें कि देश के कई हिस्सों से संत और महंत भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उन संत महंतों के साथ भी प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। तो तैयारियाँ खास है। आपको हर तरफ आप देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जो भक्त हैं, हालांकि अभी दर्शन पूजन पूरी तरह से जिस तरह से यथावत चलता था वैसा ही चल रहा है, तो भक्त जो हैं वो दर्शन पूजन कर रहे हैं और इसके साथ ही हर ओर आपको एक अनोखी छटा बिखरी हुई दिखाई देगी। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो धाम हो, चाहे वो द्वार हो, हर ओर आपको एक अलग वातावरण दिखाई देगा। चूँकि सुबह का मौका होता है और मंगला आरती से बाबा का दर्शन शुरू होता है और दर्शन के साथ ही यहाँ पर जो भक्त हैं वो हर हर महादेव के जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो आज जयकारे भी लग रहे हैं, लेकिन हर हर महादेव के साथ मोदी भी है। और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर का जो धाम है उसमें मौजूद होंगे तो बाहर भारी भीड़ उनका स्वागत कर रही होगी। सब चंदनमय हो रहे हैं, सबको चंदन लग रहा है, तो निश्चित तौर से बाबा आएंगे तो आपको भी चंदन लगाएंगे और तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे सारे सहयोगी बने हुए हैं, अनु बनी हुई है, जया बनी हुई है और काशी की अद्भुत तस्वीर। और एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, हम भी 80 घाट पर देखिए, अब जब सूर्योदय शुरू हो गया है तो गंगा की लहरों में, गंगा के जल में जो लाल रोशनी पड़ रही है, यही वो सुबह बनारस है जिसको देखने के लिए लोग 80 घाट पर आते हैं। और सुबह बनारस
का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होता है। तो देखिए ये गंगा की खूबसूरती है, काशी की खूबसूरती है, और इन सब के बीच हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीर भले ही प्राकृतिक है, लेकिन आज कुछ अलग वैभव लोग महसूस कर पा रहे हैं, आज कुछ अलग आनंद महसूस कर पा रहे हैं। इन सब के बीच जया भी हमारे साथ बनी हुई, वीरेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। जया, अगर हम बात करें दशाश्वमेध घाट की, तो वहां पर किस तरीके से उत्साह लोगों में दिख रहा है, किस तरीके का आनंद दिख रहा है, और क्या कुछ वहां पर बदलाव दिख रहा है? उत्साह तो बहुत है अवधेश, क्योंकि जैसे आपने अभी इस वक्त तस्वीरें दिखाई गंगा घाट की, मैं भी चाहूंगी कि सूर्य उदय की एक बार फिर से मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊं, और गंगा की लहरों में लालिमा सूर्य की जो है वो घाट की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, और इन तस्वीरों को देखने के लिए सिर्फ काशी वासी यहाँ पर रोज नहीं आते, बल्कि अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं, विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। विदेशी पक्षियों की चहचहाट आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुन पा रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त ये जो साइबेरियन पक्षी हैं ये घाटों पर इसलिए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें भी दाने का इंतजार होता है। लोग यहाँ पर इन्हें दाना पानी देते हैं, और इस वजह से ही ये यहाँ पर 3 से 4 महीने तक प्रवास करते हैं, यहीं पे रहते हैं। और घाटों की आपने बात की तो साफ सफाई शुरू हो चुकी है, लोग साफ सफाई शुरू कर चुके हैं, और यहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा बिल्कुल साफ सफाई शुरू हो चुकी है, और गोदौलिया में अनु भी हमारे साथ बनी है। अनु का रुख कर लेते हैं। अनु, किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या आपके सामने नया दिख रहा है वहां पर? बिल्कुल अवधेश, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी कितनी तेज यहाँ पर की गई है, सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं, और जो ब्रीफिंग इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर दी जा रही है, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गंगा तट से इसी दशाश्वमेध घाट से होते हुए आएंगे और 4 नंबर गेट से अंदर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे और कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जब प्रधानमंत्री आ रहे हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हो, तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो तो सुरक्षा एक बहुत व्यापक चीज हो जाती है। लेकिन अब रुक करते हैं अपने सहयोगी अनुभव का, जो खिड़किया घाट से बने अनुभव। जिस तरीके से तस्वीरें आपने कल दिखाई और जो तस्वीरें आज बन रही हैं, कितनी भव्यता महसूस कर पा रहे हैं, खासतौर से जिस घाट में आप खड़े हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम काशी की बात करें, वाराणसी की बात करें, महादेव की नगरी है और घाटों की नगरी है, और अगर खिड़किया घाट की बात करें तो ये जो अर्धचंद्राकार घाट है, इनके अंतिम छोर पर ये खिड़किया घाट है। और सबसे पहले हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो सूरज की पहली किरण देखिए किस तरीके से गंगा से जो प्रतिबिंब निकल रहा है, जरा उसे हम अपने दर्शकों को दिखाएं और आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाइए। जिस खिड़किया घाट पर हम मौजूद हैं, ये दरअसल एक वक्त था जब यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि एक ऐसा घाट था जहाँ शाम 6 बजे के बाद लोग आते नहीं थे। और आज जरा इसकी भव्यता देखिए। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आप जल, नभ, थल यानी तीनों तरीके से आ सकते हैं। नदी के जरिए आएंगे तो इस तरफ आप आएंगे, और यहीं पर सीएनजी स्टेशन भी खोला गया है। जो योजना है कि जो भी बोट चलेगी, जो नाव चलेगी गंगा में, वो सीएनजी से चलने वाली नाव ही चलेंगी। तो उनके लिए जो स्टेशन है वो इसी खिड़किया घाट पर बनाया गया है। आप देखिए आज इस स्टेशन का भी जो सीएनजी स्टेशन है इसका भी शुभारंभ होगा। इसके अलावा विशेष तौर से ये जो गाबियन वॉल होती है, बिल्कुल, यानी कि इसीलिए अनुभव हम लोग कह रहे हैं बार बार कि ये नए भारत की नई काशी है। केवल आध्यात्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, विकास की नई बातें भी हो रही हैं, और निश्चित तौर से नमामि गंगे परियोजना है तो पर्यावरण को बचाना है, तो सीएनजी संचालित नाव भी जरूरी है। सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, काशी के कोने कोने की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। काशी में विकास का नमोपथ, सुबह से लेकर के हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी काशी के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जो आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अवधेश मेरे साथ बने हुए, जया मिश्रा है, अनु सिंह है, वीरेश पांडे, और साथ ही साथ अनुभव शुक्ला है, नीतीश भी है, मोहम्मद मोइन भी है। लगातार आपको हर हिस्से की तस्वीर दिखाएंगे आज, क्योंकि आज दिव्य काशी, भव्य काशी का मौका है और नई काशी की तस्वीर दुनिया के सामने उभर करके आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। 2019 में काशी कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ था, करीब 600 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है।
कॉरिडोर 100% बनकर तैयार हो चुका है रिकॉर्ड समय में। करीब 50,000 वर्ग फीट में ये कॉरिडोर का परिसर है। मंदिर में प्रवेश के लिए 7 द्वार बनाए गए हैं। मिर्जापुर के बलवा समेत अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और इसका इंतजार सभी को बेसब्री से था, जो अब खत्म होने वाला है। उद्घाटन का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आप समझिए, क्योंकि सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। 20 मिनट का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 1:37 से शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी और दोपहर 1:57 तक शुभ मुहूर्त है। पीएम मोदी खुद गंगा तट से जल लेकर के पहुंचेंगे और 151 मेंबर्स वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करता रहेगा। इस दौरान वहां पर गंगा से खुद गंगा तट से जल लेकर के पीएम मोदी जाएंगे। उसके बाद लोकार्पण इसका होगा। अब इसका गवाह आज हर कोई बनेगा जो काशी में मौजूद है या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। उसको भी इंतजार है कि आज लोकार्पण हो और फिर नई काशी की शुरुआत हो। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अवधेश के पास। वो सुबह से आपको जानकारी दे रहे हैं। अवधेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर माहौल बना हुआ है भक्ति का, और जिस तरीके से 80 घाट की हम बात करें या किसी भी घाट की बात कर लें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, हर जगह हर हर महादेव हो रहा है। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों के बाद फिर अपने तमाम सहयोगियों के पास ले चलें, क्योंकि ये 80 है। यहाँ पर बहुत सारे आध्यात्मिक आख्यान लिखे गए हैं। तुलसीदास से सीधा संबंध इसका रहा है। और देखिए अब सूर्योदय के साथ कितनी खूबसूरती यहाँ बढ़ गई है। ये साइबेरियन पक्षी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि लंबी दूरी करके तय करके यहाँ आते हैं, लेकिन एक मान्यता इन पक्षियों के बारे में और भी है। तुलसीदास ने लिखा था कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। हालांकि उस संगम को लेकर लिखा गया था, लेकिन माना जाता है कि ऋषि मुनि है, ये देव दनुज हैं जो किसी पक्षी के रूप में चले आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए बाबा की नगरी में। तो हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सहयोगियों का। और वीरेश जी, जिस तरीके से काल भैरव बाबा के दरबार में हाजिरी लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कल मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जाकर हाजिरी लगाई, रात में उन्होंने तैयारियां देखी। किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत संवेदनशील विषय होता है जब इतना हाई प्रोफाइल मूवमेंट हो रहा हो, इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हों। देखिए अवधेश, आपने सुरक्षा की बात की और देखिए मेरे पीछे सुरक्षा कर्मी क्या काम कर रहे हैं। ये जो फूल माला बेचने वाले यहाँ लोग हैं, कैसे फूल माला को रखना है, कैसे प्रसाद को रखना है, देखिए अंदर किया जा रहा है कि प्रसाद और जो फूल माला है उसको अंदर करिए भैया। ये सामान्य दिन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और सुरक्षा कर्मी, यूपी पुलिस के जवान और साथ ही साथ एसपीजी के जवान भी यहाँ मौजूद हैं। और आप देखिए ये डिप्टी एसपी साहब हैं जो सुरक्षा के लिए पूरा चाक चौबंद व्यवस्था हो और उसके लिए लगातार लगे हुए हैं। तो भाई किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है यहाँ। वैसे रोज की तरह तो ये फूल माला वाले आधी सड़क पे लगाए रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आज वीवीआईपी की सुरक्षा का मामला है तो हम अपेक्षा ये करेंगे, दुकानदारों से ये अपील कर रहे हैं कि जो दुकान के बाहर ये लगाए हैं सड़क पे उसको अंदर कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो और ये भी न लगे कि हाँ इन्होंने ज़बरदस्ती इस पे कर रखा है। तो इनसे अपील यही कर रहे हैं कि ये अपनी सामान रखें, दुकान खोलें, पर ये सड़क के बाहर और सड़क पर ये इंक्रोचमेंट ना दिखाए, अंदर रहे, ताकि आने जाने में वीवीआईपी को असुविधा न हो और सुरक्षा का कोई पहलू इस तरह से भी ये सकरी गली। तो आपको सिक्योरिटी के लिहाज से कितनी दिक्कतें हैं जब प्रधानमंत्री जी अब यहाँ आएंगे? तो आप देखिए, मैं यहाँ की जो गलियों को दिखाएं, बनारस जो है गलियों का शहर है और काल भैरव आने में तमाम गलियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी हाजिरी देनी है तो आएंगे ही। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है वाराणसी की धरती पर और बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। उसमें जितनी मैक्सिमम फुल प्रूफ सिक्योरिटी हम दे सकते हैं और जिन भी पहलुओं पर हम जितना अच्छी व्यवस्था। एक और रोचक दृश्य आपको दिखाऊंगा और ये आस्था का प्रतीक है। देखिए दुल्हा दुल्हन, अभी नवविवाहिता जोड़ा है, आशीर्वाद लेने बाबा काल भैरव का आए हैं। और त्रिपाठी जी, जरा अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पे ये दिखाऊं कि कितनी आस्था, कितनी मान्यता है। रात में शादी हुई, भोर तक शादी चली और फिर वहाँ से शादी के मंडप से सीधे वर वधू यहाँ आएंगे। ये बताइए कि क्या आशीर्वाद लिया? चलिए आप बताइए। बाबा से आशीर्वाद लिए कि हम लोग का शादी का जुड़ा सलामत रहे और अच्छे से रहे, सब कुछ सही सलामत रहे। हाँ, तो सीधे शादी के मंडप से आ गए आप? सीधे शादी के मंडप से आए। आप लग रहा है कि ननद लग रही है? हम भाभी हैं। भाभी हैं।
खुश लग रही है, बताइए क्या इंतजार कर रहे थे शादी का, वो दिन आ गया, हो गया शादी, इसीलिए खुश है। बाबा से आशीर्वाद ले लिया आपने? जी। ये दिक्कत है कि शादी जो नए जुड़े वाले हैं उन लोग के लिए मोदी जी को या योगी जी को अंदर तक बिल्कुल। तो वीरेश, ये भी एक आस्था का प्रतीक है, ये परिचायक है और परंपराएं हमारी जीवंत हैं, उसका ये स्वरूप है। सिक्योरिटी की बातें आपने बताई ही, कुछ और पहलू है वो भी जानेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। काशी के कोने कोने में हमारे सहयोगी बने हुए हैं, एक एक चौक चौराहे से हम तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि काशी कॉरिडोर के मौके पर, उद्घाटन के मौके पर किस भव्यता के साथ काशी चमचमा रही है।